बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सैचुरेटेड फ़ैट, देसी घी, मक्खन के बारे का तीसरा लेक्चर है। मैं पिछले 2 लेक्चर के बारे में आपको बताया था कि पिछले 50 साल में जो किया गया कि सैचुरेटेड फ़ैट ख़तरनाक है, उसको बंद कर दिया गया और कहा कि अनसैचुरेटेड फ़ैट खाओ। तो पूरे डॉक्टर भी यही करते रहे, अनसैचुरेटेड फ़ैट में धोखा क्या हुआ कि अनसैचुरेटेड फ़ैट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मुराद थे और वो वाकई बहुत बेहतरीन है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रियल ऑयल जितने थे ये ओमेगा 6 थे, इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने सैचुरेटेड फ़ैट को कहा गलत है। ये जितने ऑयल आ रहे हैं इंडस्ट्रियल में ये सारे ओमेगा 6 हैं। ये हाईली इन्फ्लेमेशन है और तमाम बीमारियों की जड़ सोजश है, इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होते हैं। आर्टरी में भी पहले हाई ग्लूकोज या ऑयल या हाई इंसुलिन इन्फ्लेमेशन करेगी, फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमेगा। मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि प्लेग कैसे बनता है। ये इनका ओमेगा 6 जितने ऑयल हैं ये इनके सारे साइड इफ़ेक्ट थे, इन्फ्लेमेटरी हैं। रेशो मैंने बताया था कि 1 से 1 होनी चाहिए। जब इन्हीं ओमेगा 6 ऑयल को आप जब बॉयल करते हैं, इसमें फ्राई करते हैं, तो ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांस फैट सबसे ख़तरनाक फ़ैट है। जैसे हमारा डालडा घी है, ये ट्रांस फैट है। ऑयल के अंदर से हाइड्रोजन गुजार के इसको ट्रांस फैट बनाते हैं। यहाँ आप इसको बार बार हीट करेंगे हाई बॉइलिंग पॉइंट पे, तो ये ट्रांस फैट बन जाएगी। ये टॉक्सिक है, ये जहर है। जितने उसके बाद पेपर आए हैं सब ने ये कहा है जैसे हमारा कोकोनट ऑयल है ये सैचुरेटेड फ़ैट है, ये बेस्ट है। तमाम यही कह रहे हैं कि सैचुरेटेड फ़ैट बेहतर है। इसके बाद हज़ारों डिफरेंस हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मैंने इस लेक्चर में ये डॉक्टर शेवट का भी बताया था कि ये देखें, ये पहले कीटो डाइट पे थे, फिर कार्निवोर डाइट पे थे। ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ा। इनके लेवल पूरा लेक्चर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। ये हाई रिस्क में पहले 10 फैक्टर में आप देखें, यहाँ कोलेस्ट्रॉल LDL नहीं है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं है, बिल्कुल 10 फैक्टर में नहीं है। रिस्क फैक्टर हार्ट में सैचुरेटेड फ़ैट का कोई रोल नहीं है किसी बीमारी में। और फिर टाइम मैगजीन ने भी 2002 में 2001 में ये मान लिया था कि आप अब बटर खाएं, ये ऑयल छोड़ दें, ये टॉक्सिक है। और मैं भी ये कहता आ रहा हूँ। आज मैं उस पार्ट 3 बताऊँगा कि हमारे जिस्म में जो फ़ैट होता है वो किस शक्ल में होता है। हमारे जिस्म में जितना फ़ैट है आप जो भी खाएंगे वो 2 शक्ल में है। ट्राइग्लिसराइड स्टोर होगा, ये बॉडी फ्यूल है, ये यूज़ होगा। और कोलेस्ट्रॉल, अच्छा, ट्राइग्लिसराइड 95% हमारे जिस्म में जितना फ़ैट है वो ट्राइग्लिसराइड है। शुगर खाएंगे वो भी कन्वर्ट होगा, फ़ैट देंगे वो भी ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। फैटी लिवर होगा वो भी ट्राइग्लिसराइड होगा। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ 5% है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तमाम हार्मोन बनते हैं, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, तमाम सेल वाल, तमाम ब्रेन, तमाम इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल कभी भी कम नहीं करना, 200 से ऊपर रखना है। ट्राइग्लिसराइड, अभी रिसेंटली ये साबित हो गया है कि ट्राइग्लिसराइड ब्लड में ज़्यादा होगा तो वो ख़तरनाक है, वो रिस्क फैक्टर है, उससे हार्ट अटैक होते हैं। हमारा जिस्म 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा बॉडी बनाता है और 20 से 30% हम डाइट में लेते हैं। इसलिए डाइट में कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाइट में ज़्यादा लेंगे तो बॉडी कम बनाएगा और लीवर को रेस्ट मिलेगा। ये रेसिप्रोकल नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल है बॉडी में, तमाम हार्मोन कैसे होता है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में और कोलेस्ट्रॉल में हमारी बॉडी के अंदर। ये अनाज, चावल, चीनी, इनके खाने से ट्राइग्लिसराइड और ये बनता है। यूँ ही आप लो कार्बोहाइड्रेट या कीटो डाइट पे आते हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड 100 से नीचे आ जाएगा। यही एक टेस्ट है जो हम करा के देखते हैं कि हमारा पेशेंट कितनी क्या डाइट ले रहा है। ये एक बेस्ट टेस्ट है। दूसरा, 20 से 30% वैल्यू से आप अंडे, खुराक, चर्बी, गोश्त खाते रहें, इतनी हमें चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। ये लिपोप्रोटीन जिसके बारे में कह रहे ख़तरनाक है, इसमें ये कैरियर है, ये एक किस्म का ट्रक है जो कि ट्राइग्लिसराइड, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल ले के जाता है कहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। इसलिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है LDL का, ये ख़तरनाक है। बेस्ट यही है, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर लें आप लो कार्बोहाइड्रेट एक्सरसाइज से। दिन के टाइम आप जब काम करें ग्लूकोज यूज़ करें, रात को जो आपका बॉडी है वो ट्राइग्लिसराइड यूज़ करे और ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड बर्न हो, फैट बर्न हो, ये सबसे बेस्ट है। इसके लिए क्या करना है, आपने लो कार्बोहाइड्रेट करनी है, फास्टिंग करनी है, 2 मील अ डे और एक्सरसाइज करनी है। इसलिए अनाज में चावल, चीनी, जूस बहुत हैं, ये सब छोड़ दें। इसका बहुत ख़तरनाक इफेक्ट है। एक्सरसाइज के लिए आप लेक्चर नंबर 8 देख लेना। आप रिसेंटली पूरे डॉक्टर ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपना कोशिश करें, जो 50 साल से नीचे हैं, जो डायबिटिक हैं वो या नहीं डायबिटिक, अपना HbA1c 5 से नीचे रखें हर हाल में। ट्राइग्लिसराइड 90 से नीचे रखें और
कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर रखें, कोई दवाई ना लें। ये सब कुछ आप 100% डाइट से कर सकते हैं। और HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो 50 से ऊपर रखें। इसके लिए मैंने लेक्चर बना दिया, ये आप सुन लें। ये एक्सरसाइज से और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से बढ़ेगा। रेशो ट्राइग्लिसराइड को अगर आइडियल पे डिवाइड करें तो आइडियल तो 1 है, लेकिन 2 से नीचे होनी चाहिए। जैसे 90 है तो ये 50 है तो ये 1.78 आएगा, 2 से नीचे। ये आज का रिसेंट है। कोलेस्ट्रॉल LDL किसी की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये रिकमेंडेशन है, ये आप सारा देख लें। जैसे हम कहते आ रहे हैं कि मैं जितने लेक्चर में अगले लेक्चर में आपको तफसील में बताऊंगा कि घी में, चर्बी में, बीफ में, मटन में किस में कितना फैट ओमेगा 3 है, कितना सैचुरेटेड है, कितना अनसैचुरेटेड है, वो ग्राफ पूरा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा। ग्रास फिनिश्ड गाय कौ इसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारे इलाके में फ़िश नहीं मिलती, समुंदर पोल्यूटेड है, मरकरी से पॉइजन हो चुकी हैं समुंदर की तमाम मछलियाँ। बेस्ट यही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इलाके में जो ये मिल रहा है ये आसान है। ग्रास फिनिश गाय ढूंढना, भैंस ढूंढना, बैल, बकरा, दुम्बा, ये हमारे इलाके अवेलेबल है। इसी से आपके ओमेगा 3 और सारे पूरे हो जाएंगे। ये डिटेल है, रेफरेंसेस हैं, सारे यही कह रहे हैं। ये अप्रैल 2022 का है, आप इसको देख लें कि ग्रेन फैट जो कौ होती है उसमें ALA ज़्यादा होता है, ओमेगा 3 वगैरह कम होता है। जो अंडे भी ऐसे ही हैं, उसमें देखें जो ये जो बॉयलर अंडे आ रहे हैं 35 मिलीग्राम ओमेगा 3 है और ओमेगा 6 700 मिलीग्राम है। रेशो आप देख लें, ये इन्फ्लेमेटरी हैं। जो देसी अंडे हैं उनमें ऐसे नहीं होता। EPA DHA 2 बेहतरीन ओमेगा 3 हैं, ब्रेन के लिए ज़रूरी हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, प्रेगनेंट माँ को हर हाल में लेने चाहिए। ये सारे ग्रास फिनिश्ड में आपको मिल जाएंगे। ये ग्रेन फिनिश्ड है, इसमें बहुत कम, क्योंकि ग्रेन खा रही हैं, धूप नहीं निकती फिरती नहीं है, ये बंद रखते हैं, इनको बीमारियाँ हो जाती हैं, फिर इनको एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते हैं दूध के लिए, इसलिए अभी ये सेफ़ नहीं है। ये प्रोसेस है जो ट्राइग्लिसराइड ग्लूकोज में पायरुवेट में तब्दील होगा, बाद में फैटी एसिड में, इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और यही बनता है। अब ये मैं अगले लेक्चर में भी शायद तफसील बता दूंगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।